Hi. Now the topic is to find the internal resistance of a cell और बैटरी. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है सेल का या बैटरी का. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है. ठीक है, ये देखिए पोटेंशियोमीटर का हमने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है. यहाँ पे हमने जो सेल रखा था जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना था ये हमने लगा रखा है. ठीक है, इसके पैरेलल में हमने एक रेसिस्टर जिसका वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है, वो रखा हुआ है. यहाँ स्विच भी रखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि जब ये स्विच ओपन था, पहले ये सोचेंगे जब ये स्विच ओपन था तब क्या कहानी थी. एक बैलेंस पॉइंट मिला था, यहाँ पर एक बैलेंस पॉइंट मिला था जिसके वजह से डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं. गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0 व्हेन AP इज इक्वल टू स्मॉल एल. जब स्मॉल एल एक बैलेंस पॉइंट, इनिशियल बैलेंस पॉइंट हमने रीच किया, फाइंड किया, सर्च किया या अप्रोच किया, तो ये स्मॉल एल के कॉरस्पॉन्डिंग इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था. मतलब इसका ईएमएफ कितना है भाई, तो ई है, कैपिटल ई है, जो हमने लिखा है कैपिटल ई इज इक्वल टू वी नोट बाई एल इंटू स्मॉल एल. ये वी नोट क्या है भाई, वी नोट क्या है? अगर मान लो, देखिए वी नोट क्या है, वी नोट मान लो ये सेल हो या बैटरी हो, तो वी नोट जो है वो इस सेल या बैटरी से भी ज्यादा ईएमएफ की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरे लेंथ कैपिटल एल लेंथ के बराबर हो रहा है. तो जो मान लो ये सेल हमने रखा हुआ है, इससे ज्यादा एक हम क्या करेंगे, सेल लाएंगे जिसका ईएमएफ पीक्यू के बराबर हो जाएगा, पीक्यू लेंथ के बराबर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन कैपिटल ई हमने रखा है. ठीक है, तो जो हमने PQ के बराबर रखा था वो V नोट था. ठीक है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V नोट है, तो स्मॉल l के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ईएमएफ होगा, V नोट बाई एल इंटू स्मॉल एल. और ये हमने कैपिटल ई रखा हुआ है, एक सेल रखा हुआ है या मान लो बैटरी रखा हुआ है जिसका हमें ईएमएफ इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंगली पता चल गया व्हेन देयर इज नो करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर. क्योंकि मैंने स्विच को ही क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है. स्विच को हमने ओपन कर रखा है, करंट इससे इधर नहीं जा रहा है ना इधर आ रहा है. ठीक है, तो ईएमएफ जो है कैलकुलेशन हमारा आराम से हो गया. एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह हमने ईएमएफ फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई वी नोट बाई एल इनटू स्मॉल एल. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं. नाउ दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड ए न्यू बैलेंस पॉइंट ए डैश इज सर्च्ड. और ए डैश नया बैलेंस पॉइंट ए डैश सर्च होगा. क्या सर्च होगा भाई, ए डैश नया बैलेंस पॉइंट सर्च होगा और वो लेंथ क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा. ठीक है, सो अब जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच के क्लोज करते ही अब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर देगा, फिर करंट इतना इसमें इधर आ जाएगा. ठीक है, ये करंट जो है कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी है हमें. लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट देगा, है ना. अब ये करंट इधर जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. सो करंट इज इक्वल टू कैपिटल ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इस तरह से हम लिखा है, दैट इज इक्वल टू करंट. जब नया बैलेंस पॉइंट ए डैश हमने सर्च किया, तो इतना हमने फाइंड किया. ठीक है, नाउ अब देखिए VB माइनस VC इज इक्वल टू, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, I इंटू आर. ठीक है, I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू I का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख दिया I इज इक्वल टू क्या, E बाई कैपिटल R प्लस इतना लिख दिया, और R का वैल्यू हमने इतना लिख दिया. ठीक है, ये भी हमें पता चल गया. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, और ये पैरेलल में है. ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, I इंटू कैपिटल R. ठीक है, I इंटू कैपिटल R एंड दैट इज इक्वल टू VB माइनस VC, है ना. तो हमने इक्वल कर दिया. अब ये I का वैल्यू हमने लिख दिया. ओके, चलिए अब जैसे हमने L डैश फाइंड किया, तो P A डैश इज इक्वल टू L डैश. सो यहाँ पे देखिए क्या है, E बाई ई आर बाई आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू वी नोट बाई एल इंटू एल डैश. दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है आपको, है ना. अब हम क्या करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है और वो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना रखा है.
नाउ 1/2 क्या होगा भाई, 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे और स्मॉल, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा भाई L बाई एल डैश, ठीक है। जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, L माइनस एल डैश बाई एल डैश इंटू कैपिटल आर। तो इस तरह से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, यही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो समझिएगा। पहला चीज ये समझिए कि L की वैल्यू ग्रेटर देन एल डैश है, जो नया सर्च पॉइंट ए डैश आएगा वो ए से थोड़ा सा कम ही रहेगा, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस वैल्यू से कम है या ज्यादा है वो भी आप समझ सकते हैं। 1 L बाई एल डैश है ना, तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू हम डालते हैं अगर L बाई एल डैश माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ये वैल्यू जो है ना L बाई एल डैश से L बाई एल डैश ग्रेटर देन क्या है 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया तो कोई वैल्यू आ सकता है, 2 आ गया तो इक्वल आ गया, 3 आ जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से वैल्यू हम लिख सकते हैं। ये जो हमारा काम था वो क्या तीसरा यूज था, दिस इज द थर्ड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज द थर्ड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी। यहाँ हम सेल भी लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन डालेंगे, एक अरेंजमेंट डालेंगे, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डालेंगे जिसकी वैल्यू, रेजिस्टर डालेंगे जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है, और एक स्विच बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ स्विच बना देंगे। तो जब हमने स्विच को ओपन रखा तो इसके अंदर करंट कुछ भी नहीं था, I इज इक्वल टू 0, तो ईएमएफ जो है एक L लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग था, जो हमने लिखा E इज इक्वल टू V नोट बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्विच को ही क्लोज करते हैं, ये स्विच है उसको क्लोज करते हैं। नाउ स्विच S इज क्लोज्ड एंड न्यू बैलेंस पॉइंट A डैश इज सर्च्ड। अब जैसे इसको क्लोज करेंगे एक नया बैलेंस पॉइंट क्या है, A डैश हम सर्च करेंगे, और A डैश सर्च करने की वजह से नया लेंथ जो आएगा L डैश आ जाएगा, ठीक है। तो L के बदला हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, L डैश आ जाएगा, ठीक है। पहले L था, ठीक है, अब ये क्या हो गया, L डैश आ गया, नया बैलेंस पॉइंट A डैश सर्च हो जा रहा है। तो जैसे ही हमने स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ये सेल या बैटरी इसमें करंट देगा, वो करंट कितना है, I दैट इज इक्वल टू E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्शन लगाया हुआ है ना, VV माइनस VC इज इक्वल टू R इंटू I, तो हमने इतना लिखा, ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, जब इसमें करंट फ्लो कर ही रहा है, ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो कर ही रहा है, तो जब ऐसे स्विच ऑन कर दिया, करंट इसमें फ्लो हो रहा था, अब एक नया बैलेंस पॉइंट आएगा। अब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, नया बैलेंस पॉइंट सर्च करेगा, ठीक है। मान के ये समझना आपको, ये करंट जो कांस्टेंट करंट आ ही जा रहा है, ये करंट इसमें नहीं जा रहा, ना इसकी करंट इसमें आ रही है, बात को समझना। ये जो करंट ना इसको करंट ही दे रहा है, ना ये इसको करंट दे रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा apparatus वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट करंट I जो है वही फ्लो कर रहा है, यहाँ स्मॉल I करंट फ्लो हो रहा है। तो जब स्मॉल I करंट फ्लो होना शुरू होगा तो एक नया बैलेंस पॉइंट भी आएगा, जिसको हम PA डैश बोलते हैं, L डैश के कॉरेस्पॉन्डिंगली आएगा। तो क्या होगा, E बाई, है ना। तो अब जो है इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, या तो इसके इन दोनों पॉइंट के पैरेलल में ये भी कनेक्शन लगा हुआ है। तो कैपिटल E इंटू कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r दैट इज इक्वल टू V नॉट बाई कैपिटल L इंटू L डैश, ठीक है। देख लीजिए, समझ में आ रहा है। जब करंट फ्लो हुआ तब ये नया बैलेंस पॉइंट L डैश फाइंड हुआ, ठीक है। L डैश फाइंड हुआ तो हम अब क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, दिया जाएगा कैपिटल R प्लस दिए इक्वेशन आ रहा है L बाई L डैश आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितना, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ठीक है। और 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू L माइनस L डैश बाई कैपिटल L डैश इनटू कैपिटल R। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसको करते हैं। और ये जो है इस तरह से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल और बैटरी का फाइंड हो गया। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस
बैलेंस पॉइंट, दो बैलेंस पॉइंट जो आ रहे हैं उसके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है या उसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस है ना इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ईएमएफ से कोई लेना देना नहीं है इसको, है ना, याद देख लीजिए। दो ही चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। L इज इक्वल टू मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, L डैश इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, कैपिटल R इज इक्वल टू 50 ओम। तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। इस तरह से आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। 80 माइनस 60 कितना होगा, 20/60 आप लिख सकते हैं कितना होगा भाई, 20/60 इंटू 50 ओम, दैट इज इक्वल टू कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ये कट गया 50/3 ओम। ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस आप बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो 90 सेंटीमीटर, ये हमने क्या कर दिया 90 सेंटीमीटर, उससे कम क्या होगा, एल डैश होगा। यहाँ 60 डाल दिया, यहाँ 50 डाल दिया, है ना, या इसको 60 डाल दीजिए। अब क्वेश्चन बनाइए क्या होगा, 90 माइनस 60 कितना होगा, 30, 30/60, 30/60 बनाइए क्वेश्चन, क्या हो रहा है 30/60 इंटू 60 कितना आ रहा है, 30 ओम आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द बैलेंस पॉइंट्स सर्च बाय द गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ओनली। इन्हीं दो चीजों पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड हो रही है, जो हम लोग दिखा चुके हैं। ठीक है, बाद बाकी अरेंजमेंट सब कुछ सबके सारे क्या होंगे, सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं करेगा। ओके, तो थर्ड यूज हमने बता दिया, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी। ठीक है, हमें क्या करना है, डिटेल स्टडी करनी है। अगर मान लो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक पर ध्यान देंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहेगा, न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग बना पाएंगे। ओके।